अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं इरम चौधरी। खैरपुर टाबे वाली बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से 3 दुकानों में आग भड़क उठी। आग की इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा। आग लगने से दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर आग हो गई। सामान की मालियत लाखों में बताई जाती है। लोगों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। मटियारी साबिक DG बशीर अहमद ने कहा है कि मैं अपने दिए हुए बयान पर कायम हूँ। अदालती कमीशन का पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए तो उसके सामने भी पेश होने के लिए तैयार हूँ। खुसूसी बातचीत के दौरान साबिक DG बशीर मेमन ने कहा है कि शहजाद अकबर के नोटिस पर अदालत पर जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। नोटिस में हुकूमती लोगों ने खुद माना है कि शरीफ फैमिली के खिलाफ जो काम तुमने नहीं किया वो नैब काम करवा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि इंटरव्यू के बाद हुकूमत मेरी मलकियत और मेरे कारोबार की छानबीन भी कर रही है। मैं खानदानी जमींदार हूँ। साबका DG बशीर मेमन ने कहा है कि इंटरव्यू में दिए गए अपने बयानों पर कायम हूँ। शरीफ फैमिली के खिलाफ इनकार करने पर मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जा रहा है। वक्त से पहले नौकरी खत्म करने का मकसद वजीर आजम और कुछ वफाकी वजीर है। एतजाज की इज्जत करता हूँ, उनके बयान पर रद्द अमल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि सियासत में मेरा छोटा भाई नसीर अहमद मेमन है जो हालां तालुका की सूबाई सीट पर पिछला इलेक्शन लड़ा था। मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे सब कानून पता है। उन्होंने कहा कि PTI को अंदरून सिंध में कौन जानता है, इसका टिकट तो किलो के हिसाब से कोई नहीं लेगा। हारूनाबाद असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राई इत्तलात पंजाब रावलपिंडी डिवीजन का कहना है कि पंजाब में काश्तकारों को सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी को यकीनी बनाने के लिए महकमे ज़राअत पंजाब ने किसान कार्ड का अजरा कर दिया है। इस तारीखी इक़दाम के जरिए काश्तकार खाद और बीज रियायती कीमत पर हासिल कर सकेंगे और किसान कार्ड को ATM पर किसान कार्ड के तहत काश्तकार फसल बीमा, तकाफुल, क्रेडिट और ज़राई मदाखिल की तमाम सब्सिडी हासिल कर सकेंगे और कार्ड को बतौर ATM इस्तेमाल करते हुए सब्सिडी की रकम को फौरी वसूल करके बर वक्त ज़राई मदाखिल की खरीद कर बर वक्त उमूर काश्तकारी और तहफ़्फ़ुज़ नबातात को यकीनी बना सकेंगे, जिससे फी एकड़ ज़राई पैदावार में इजाफा और पैदावारी अहदाफ का हुसूल। रजिस्टर काश्तकार किसान कार्ड के असूल के लिए दुकान पर अपना अकाउंट खुलवाएं और 500 रुपए अदा करके अंगूठा जरूर लगाएं। काश्तकार मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के दफ्तर से इत्तला मौसूल होने पर किसान कार्ड वसूल करें और उसकी एक्टिवेशन करवाएं, जबकि गैर रजिस्टर्ड काश्तकार मुतल्लिका असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के दफ्तर में रजिस्ट्रेशन करवाएं। हसन अब्दाल के नवाही इलाका मोहल्ला सुल्तानाबाद दाखिली बुरहान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां दरिंदा सिद्ध शख्स एजाज अहमद ने अपनी ही हकीकी बेटी को जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची की वालदा ने 23 अप्रैल को थाना सदर हसन अब्दाल में तहरीरी दरख्वास्त दी थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 4 बेटियां और 1 बेटा है और खावंद एजाज अहमद ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करता है। मोरखा 19 अप्रैल को मेरी एक बेटी जिसकी उम्र 7 साल है, उसने मुझे बताया कि उसका वालिद उसके साथ नाज़ेबा हरकत करता है, जिस बात पर मैंने अपने खावंद पर नजर रखना शुरू कर दी। मोरखा 23 अप्रैल को मैंने देखा कि मेरा खावंद अपनी हकीकी बेटी के साथ नाज़ेबा हरकत कर रहा है, कानूनी कार्रवाई की जाए। इस दरख्वास्त पर थाना हसन अब्दाल पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम एजाज अहमद को अपनी हिरासत में लिया और मुतासरा लड़की की वालदा की मदय्यत में दफा 376 के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। दरिंदा से बाप एजाज ने इकबाल जुर्म भी कर लिया। लोधरा रमजान मुबारक के 30वें जुमे पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। 234 मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस की भारी नफरी ने सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दें। मसाजिद के बाहर तैनात पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी सख्त रखने और मशकूक अनासर पर नजर रखने की हिदायत। थानों की गाड़ियां इबादत गाहों मसाजिद के गिरदो नवाह में मौसर पेट्रोलिंग करेंगी। DPO सैयद करार हुसैन की जानिब से मजीद कहा गया कि नमाज जुमा के औकात में तमाम SDPOs और SHOs फील्ड में मौजूद होंगे। कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमती गाइडलाइंस की पासदारी को भी यकीनी बनाया जाएगा। हैदराबाद बदरीन जन्नत बस स्टैंड से जाने वाली इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सेक्रेटरी वहीद अली बनहोर और ट्रैफिक पुलिस की मदद से कार्रवाई का आगाज किया गया। हुकूमत सिंध के अहकामात पर कार्रवाइयां जारी हैं। वहीद अली सेक्रेटरी RTA की जानिब से मजीद कहा गया कि कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजत के पेश नजर हुकूमत सिंध ने इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की बंदिश का फैसला किया था। बस वैन गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों को उतारकर उनके घरों की तरफ रवाना किया गया।
पीर महल में मसरूफ शाहरा कमारिया रोड पर ट्रैक्टर चलाते कम उम्र बच्चे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। 10 साला बिलाल नामी बच्चा कमारिया रोड पर ट्रैक्टर चला रहा है। मसरूफ तरीन शाहरा कमारिया रोड पर 10 साला कम उम्र बच्चे की ट्रैक्टर चलाने की वीडियो आवाज न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें बच्चे के पांव ब्रेक तक मुश्किल से पहुंचे भी देखे जा सकते हैं। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे, जबकि चंद मीटर के फासले पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाईपास मेन चौक में रोजमर्रा के चालान मुकम्मल करने में मसरूफ है। लोधरा तनसीख निकाह का दावा दायर करने पर बीवी की नाक और हाथ तोड़ने वाला शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मदद अली ने 19 रोज कबल अपनी बीवी किरण के घर में घुसकर बेईमाना तशद्दुद किया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया था। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मदद अली को दूसरे शहर से गिरफ्तार किया गया। मजलूमा को इंसाफ मिलेगा, डीपीओ सैयद करार हुसैन की जानिब से कहा गया। मंडी बहाउद्दीन डीसी तारिक अली बसरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है और इससे बचाव के हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें पाक फौज और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत जहां फ्लैग मार्च कर रही है, वहीं पर कोरोना के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन भी जारी है। उन्होंने आदाद शुमार जारी करते हुए बताया कि 140 दुकानों और दीगर मुकामात को सील किया गया है। 14 लाख से जायद उन अफराद को जुर्माने किए गए। 105 के करीब अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे किए गए। उन्होंने बताया कि जिला मंडी बहाउद्दीन में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है और रोजाना की बुनियाद पर 1000 के करीब अफराद को वैक्सीनेशन दी जा रही है, जिसके लिए सेंटर कायम किए गए हैं, जो कि मंडी बहाउद्दीन, मलिकवाल और फालिया में है। उन्होंने कहा कि 40,000 लोगों के नमूने लिए गए, जिसमें 329 होम आइसोलेशन, जबकि 50 से ज्यादा अफराद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2 अफराद कोरोना के बायस जाँ भाग हुए। टोटल तादाद अब तक 16 हो चुकी है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया के तवस्सुत से अवाम से अपील की कि घरों से इंतहाई जरूरी काम के लिए निकलें और बगैर मास्क के हरगिज बाहर न आएं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके महमूद कोटी नाला की रहायशी 25 साला मासूमा अपने वालिदैन के घर कमरे में मौजूद थी कि अचानक फायर की आवाज आई। अहले खाना ने कमरे में झांका तो देखा कि मासूमा बीबी खून में लथपथ पड़ी थी। फौरी तौर पर 15 पर कॉल की गई, जिस पर SHO महमूद कोट ने फौरी रिस्पांस करते हुए जख्मी को बुनियादी मरकज सेहत कस्बा गुजरात पहुंचाया, जहां से उसे फौरी इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ रवाना कर दिया गया, मगर मजरूबा रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल कोट अद्दू रवाना किया तो चौक उमर फारूक पर मरहुमा के भाई मोहम्मद गजनफर ने अपने साथियों के हमरा पुलिस वैन रोककर जबरदस्ती बहन की लाश छीन ली, जिस पर SHO ने फौरी तौर पर DSP कोट अद्दू को हालात से आगाह किया। वाकई की तरह मिलते ही DSP कोट अद्दू भारी पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और मकतूला के भाई से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया, जबकि दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना महमूद कोट के इलाके शौहर का बीवी को फायर मारकर कत्ल करने के मामले पर पुलिस कार्रवाई हुई। SHO थाना महमूद कोट मलिक सलीम हसन लंगड़ियाल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मौके से फरार हो जाने वाले मुबैना शौहर को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना महमूद कोट में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। मुलजिम को अदालत से करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। गुजरावाला पंजाब हुकूमत की तरफ से भिजवाए गए 10 वेंटिलेटर्स खराब निकले। वेंटिलेटर एक हफ्ता कबल DHQ अस्पताल में भिजवाए गए थे। अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत से वेंटिलेटर्स बढ़ाने की इस्तदा की थी। इस्तदा हंगामी बुनियाद पर कोरोना वार्ड में मरीजों की बढ़ती तादाद देखकर की थी। वेंटिलेटर्स मिलने पर अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें फौरी फंक्शनल करने का दावा किया था। अस्पताल की टेक्निकल टीम की कोशिश के बावजूद वेंटिलेटर्स ने काम नहीं किया। MS डॉक्टर फजल ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को वेंटिलेटर्स की सूरत के बारे में आगाह कर दिया। कमिश्नर गुजरावाला ने वाकई का नोटिस ले लिया। कमिश्नर दफ्तर में इजलास भी तलब कर लिया गया। DHQ अस्पताल में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 35 मरीज जाँ भाग हुए। कमिश्नर गुजरावाला जुल्फ़िकार हुमन की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर को 10 वेंटिलेटर गैर फाल होने के बारे में बताया गया। वेंटिलेटर्स PDMA ने अस्पताल इंतजामिया को भिजवाए थे। वेंटिलेटर्स चाइना में तैयार किए गए हैं। महकमा सेहत के अफसरान की ब्रीफिंग। कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत और PDM के साथ फौरी मामला उठाने की यकीन दहानी करवाई। सुबह से हमारी टीमें लगी हैं। MS डॉक्टर फजलुर रहमान ने कहा है कि लाहौर से भी स्पेशल टीमें पहुंच चुकी हैं। मैं खुद मौजूद हूं। वेंटिलेटर्स ठीक काम करने लगे। टेक्निकल अशिया है, लोडिंग अनलोडिंग में ऐसा मुमकिन है। पता जंग फोर्ड रोड ढोक सईदा के करीब एक्सीडेंट, कैरी वैन और मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को THQ अस्पताल फतेह जंग मुंतकिल कर दिया गया।
गुजरावाला थाना गिरजाक के इलाके में 62 अफराद का दुकानदार पर तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल। फुटेज में 10 से ज्यादा अफराद को दुकानदार पर तशद्दुद करते साफ देखा जा सकता है। फुटेज में दुकानदार पर मुक्कों और घूंसों से तशद्दुद और घसीटते देखा जा सकता है। तशद्दुद करने के बाद 62 मुलजमान मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस की तरफ से ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला घोड़की में कोरोना वायरस के पेश नजर एसओपीज पर अमल दरामद करवाने का फैसला। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों में कोरोना के खिलाफ आगाही फराहम करने के इकदाम किए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक जिला घोड़की में कोरोना वायरस के पेश नजर एसओपीज पर अमल दरामद करवाने और मुमकिन नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के सिलसिले में कमांडर आर्टरी 16 डिवीजन पनुआकल कैंट ब्रिगेडियर अरशद नदीम की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर घोड़की मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद नवाज सवाती और एसएसपी उमर तुफैल समेत डीएचओ और पाक फौज मेडिकल अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रिगेडियर ने खिताब करते हुए कहा कि जिला घोड़की में कोरोना वायरस के केसेस कम है, ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वायरस के खिलाफ कबल अज वक्त इकदाम उठाने की जरूरत है। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया और पुलिस समेत मुतल्लिका इदारे एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए अपना किरदार अदा करें, क्योंकि एसओपीज पर अमल दरामद न होने की वजह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खतरा मौजूद है। उन्होंने कहा है कि लोगों को कायल करने की कोशिश करें कि वो लाजमी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क के इस्तेमाल से 50% तक केसेस कम हो सकते हैं। मेडिकल अफसरान को भी चाहिए कि वो अपने मरीजों को कोरोना वायरस के नुकसानात से आगाह करें, क्योंकि जब तक लोगों को कोरोना से मुतालिक आगाही हासिल नहीं होगी तब तक मुश्किलात का सामना रहेगा। इस मौके पर डीएचओ डॉक्टर अब्दुल रजाक ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जिला घोड़की में कोरोना वायरस के 95 मरीज हैं जिनका इलाज जारी है, जबकि जिले के 5 अस्पताल में आइसोलेशन सेंटर्स भी कायम हैं, जहां पर 200 के करीब बेड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मौजूदा सूरत हाल में ऑक्सीजन की कमी नहीं, वाफिर मिकदार में मौजूद है। हुकूमत पंजाब और महकमा रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पंजाब ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर में दूर दराज से आने वाले आवाम की सहूलियात के पेश नजर महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिका सहूलियात आवाम की दहलीज पर मुहैया करने के हवाले से डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, तारिक अली बसरा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तोकीर इलियास चीमा और असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने जिला मंडी बहाउद्दीन के पहले देही मरकज माल दोकल कानून गोई फालिया 2 का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा का कहना था कि महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिका साइलिन की सहूलत के पेश नजर तहसील फालिया में इस तर्ज के 4 और देही मराकज कादराबाद, भेरूवाल, जुकालियां और हब्बड़वालिया में कायम कर दिए गए हैं और मराकज में न सिर्फ हर किस्म के फर्द का अजरा के अलावा रेवेन्यू अफसर मुकर्ररा अयाम में इंतकालात भी पास करेंगे। उन्होंने कहा कि अब किसी भी किस्म के रेवेन्यू सर्विस के हसूल के लिए अराजी रिकॉर्ड सेंटर फालिया जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने मुतल्लिका कानून गोई के देही मरकज पर जाकर अपना काम करवाएं और हुकूमत पंजाब की तरफ से आवाम को दी जाने वाली इस सहूलत में महकमा रेवेन्यू के स्टाफ से मुतल्लिका शिकायत की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में राब्ता करें। पीर महल में मसरूफ शाहरा कमारिया रोड पर ट्रैक्टर चलाते कम उम्र बच्चे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। 10 साला बिलाल नामे बच्चा कमारिया रोड पर ट्रैक्टर चला रहा है। मसरूफ तरीन शाहरा कमारिया रोड पर 10 साला कम उम्र बच्चे की ट्रैक्टर चलाने की वीडियो आवाज न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें बच्चे के पांव ब्रेक तक मुश्किल से पहुंचे भी देखे जा सकते हैं। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे, जबकि चंद मीटर के फासले पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार बाईपास मेन चौक में रोजमर्रा के चालान मुकम्मल करने में मसरूफ हैं। लोधरा तनसीख निकाह का दावा दायर करने पर बीवी की नाक और हाथ तोड़ने वाला शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम मदद अली ने 19 रोज कबल अपनी बीवी किरण के घर में घुसकर बेईमाना तशद्दुद किया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया था। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम मदद अली को दूसरे शहर से गिरफ्तार किया गया। मजलूमा को इंसाफ मिलेगा, डीपीओ सैयद करार हुसैन की जानिब से कहा गया। मंडी बहाउद्दीन डीसी तारिक अली बसरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर इंतहाई खतरनाक है और इससे बचाव के हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें पाक फौज और डिस्ट्रिक्ट हुकूमत जहां फ्लैग मार्च कर रही है, वहीं पर कोरोना के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन भी जारी है। उन्होंने आदाद शुमार जारी करते हुए बताया कि 140 दुकानों और दीगर मकामात को सील किया गया है। 14 लाख से ज्यादा उन अफराद को जुर्माने किए गए। 105 के करीब अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे किए गए। उन्होंने बताया कि जिला मंडी बहाउद्दीन में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है और रोजाना की बुनियाद पर 1000 के करीब अफराद को वैक्सीनेशन दी जा रही है, जिसके लिए सेंटर कायम किए गए हैं, जो कि मंडी बहाउद्दीन, मलिकवाल और फालिया में है।
उन्होंने कहा कि 40,000 लोगों के नमूने लिए गए, जिसमें 329 होम आइसोलेशन जबकि 50 से ज्यादा अफराद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जेर इलाज है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2 अफराद कोरोना के बायस जाँ भाग हुए। टोटल तादाद अब तक 16 हो चुकी है। उन्होंने इस मौके पर मीडिया के तवस्सुत से आवाम से अपील की कि घरों से इंतहाई जरूरी काम के लिए निकलें और बगैर मास्क के हरगिज बाहर न आएं। मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके महमूद कोटी नाला की रहायशी 25 साला मासूमा अपने वालिदैन के घर कमरे में मौजूद थी कि अचानक फायर की आवाज आई। अहले खाना ने कमरे में झांका तो देखा कि मासूमा बीबी खून में लथपथ पड़ी थी। फौरी तौर पर 15 पर कॉल की गई, जिस पर SHO महमूद कोट ने फौरी रिस्पांस करते हुए जख्मी को बुनियादी मरकज सेहत कस्बा गुजरात पहुंचाया, जहां से उसे फौरी इंडस अस्पताल मुजफ्फरगढ़ रवाना कर दिया गया, मगर मजरूबा रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल कोट अद्दू रवाना किया तो चौक उमर फारूक पर मरहुमा के भाई मोहम्मद गजनफर ने अपने साथियों के हमरा पुलिस वैन रोककर जबरदस्ती बहन की लाश छीन ली, जिस पर SHO ने फौरी तौर पर DSP कोट अद्दू को हालात से आगाह किया। वाकई की तरह मिलते ही DSP कोट अद्दू भारी पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और मकतूला के भाई से कामयाब मुज़ाकरात के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। जबकि दूसरी जानिब पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना महमूद कोट के इलाके शौहर का बीवी को फायर मारकर कत्ल करने के मामले पर पुलिस कार्रवाई हुई। SHO थाना महमूद कोट मलिक सलीम हसन लंगड़ियाल ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मौके से फरार हो जाने वाले मुबैना शौहर को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना महमूद कोर्ट में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जबकि लाश का पोस्टमार्टम भी करवाया गया। मुलजिम को अदालत से करारवाई की सजा दिलवाई जाएगी। गुजरावाला पंजाब हुकूमत की तरफ से भिजवाए गए 10 वेंटिलेटर्स खराब निकले। वेंटिलेटर एक हफ्ता कबल DHQ अस्पताल में भिजवाए गए थे। अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत से वेंटिलेटर्स बढ़ाने की इस्तदा की थी। इस्तदा हंगामी बुनियाद पर कोरोना वार्ड में मरीजों की बढ़ती तादाद देखकर की थी। वेंटिलेटर्स मिलने पर अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें फौरी फंक्शनल करने का दावा किया था। अस्पताल की टेक्निकल टीम की कोशिश के बावजूद वेंटिलेटर्स ने काम नहीं किया। MS डॉक्टर फजल ने कहा कि अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को वेंटिलेटर्स की सूरत के बारे में आगाह कर दिया। कमिश्नर गुजरावाला ने वाकये का नोटिस ले लिया। कमिश्नर दफ्तर में इजलास भी तलब कर लिया गया। DHQ अस्पताल में गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 35 मरीज जाँ भाग हुए। कमिश्नर गुजरावाला जुल्फ़िकार हुमन की ज़ेर सदारत इजलास में कमिश्नर को 10 वेंटिलेटर गैर फाल होने के बारे में बताया गया। वेंटिलेटर्स TDMA ने अस्पताल इंतजामिया को भिजवाए थे। वेंटिलेटर्स चाइना में तैयार किए गए हैं। महकमा सेहत के अफसरान की ब्रीफिंग। कमिश्नर ने पंजाब हुकूमत और PDM के साथ फौरी मामला उठाने की यकीन दहानी करवाई। सुबह से हमारी टीमें लगी हैं। MS डॉक्टर फजलुर रहमान ने कहा कि लाहौर से भी स्पेशल टीमें पहुंच चुकी हैं। मैं खुद मौजूद हूँ। वेंटिलेटर्स ठीक काम करने लगे। टेक्निकल अशिया है, लोडिंग अनलोडिंग में ऐसा मुमकिन है। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान DSP सर्कल सैयद नजर अब्बास के हमरा हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए मैदान में आ गए। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमें लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है। अवाम इंतजामिया से ताउन करें। हुकूमत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल को लाजमी करार दे रखा है। इस सिलसिले में दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है, मगर बाज लोग इस पर अमल नहीं करते। इसलिए असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने DSP सर्कल सैयद नजर अब्बास के हमरा हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। सर्कल समुद्री में अब तक 95 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। थाना सिटी में 29, थाना सदर में 16, थाना तरखानी में 32, जबकि थाना मुरीदवाला में 18 मुकदमात का इंदराज किया गया है। समुद्री रोड एक्सीडेंट में 2 बच्चे शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। समुद्री 467 गांव के करीब मोटरसाइकिल सवार बिजली के पोल से जा टकराने से एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। मोटरसाइकिल बेकाबू होकर बिजली के पोल से जा टकराई। पुलिस जराये के मुताबिक जख्मियों में मोहम्मद अहमद और उस्मान शामिल हैं। दोनों जख्मियों की उम्रें तकरीबन 10 से 15 साल के दरमियान बताई जाती हैं। अस्पताल जराये के मुताबिक जख्मी बच्चों में एक बच्चे की हालत ज्यादा तशवीशनाक है, जो कि कम सांस ले रहा है। जैकबाबाद में स्याहकारी के दरीना तनाजे पर एक शख्स को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया। मुलजमान फरार हो गए। जैकबाबाद के इलाके कादरपुर के करीब मलवाबाद में 2 साल कबल खातून को शादी की गर्ज से मुबैना अगवा करने के बाद खातून के तनाजे पर एक शख्स शहमीर जाकरानी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। वाकई के बाद मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर ली। खोसू और जाकरानी बरादरी में जारी तनाजे पर अब तक 3 अफराद कत्ल हो चुके हैं।
खबर शामिल करते हैं सलावाली से, जहां पर मलिक नवाज खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सलावाली मलिक फारूक अस्ताद ने पुलिस फोर्स के हमरा सलावाली शहर का विजिट किया, जहां पर SOPs पर अमल न करने वाले और हुकूमत की जानिब से खाने पीने की अशिया के अलावा 6 बजे मार्केट्स बंद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनके खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज किए गए। भावनगर की शहर किच्चीवाला में अमीन कॉलोनी मुल्का फैसलाबाद में दीवार गिरने से 9 साला बच्चा जाबक जबकि 2 बच्चे जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक किच्चीवाला अमीन कॉलोनी मुल्का फैसलाबाद के रहायशी मुनीर अहमद मलकेरा ट्रैक्टर ड्राइवर के 3 बच्चे दीवार गिरने से नीचे दबने से। तफसीलात के मुताबिक किच्चीवाला अमीन कॉलोनी मुल्का फैसल कॉलोनी के रहायशी मुनीर अहमद मलकेरा ट्रैक्टर ड्राइवर के 3 बच्चे दीवार के नीचे आ गए। दीवार के नीचे गिरने से एक 9 साला बच्चा झाबक जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। दुखी इंसान की खिदमत करने से रूह को सुकून मिलता है और इस चीज का अमली नमूना तहसील तांदियावाला में वाक़ चक 411 जिला फैसलाबाद में 180 घरानों को राशन की तकसीम करके किया गया। राशन की तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए किया गया और राशन घर घर जाकर तकसीम किए। पहले लोगों को एक जगह इकट्ठा करके राशन तकसीम किया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से लोगों को अपने घर में ही राशन पहुंचाया गया है। 180 घरानों में राशन की तकसीम SAQT ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम किया गया। ट्रस्ट की इंतजामिया ने आइंदा भी ऐसे राशन तकसीम किए जाने का इंतिया देते हुए कहा कि दुखी इंसानी की खिदमत करके रूह को जो तस्कीन मिलती है और वो किसी काम से नहीं मिलती। ठल के गांव मजारीपा में दोस्तों के साथ खेल खेलते हुए बच्चे को दोस्तों ने तालाब में धक्का दे दिया, जिसकी वजह से 12 साला बच्चा अब्दुल नबी बरूड़ जाबाक हो गया। दूसरी जानिब अब्दुल नबी के वर्सा ने बताया कि बेहोशी की हालत में 12 साला बच्चे नबी बख्श बरूड़ को तालुका अस्पताल ठल मुंतकिल किया गया, जहां पर डॉक्टर ने ज्यादा देर तक पानी में डूबने की वजह से अब्दुल नबी की जाबाक होने की तस्दीक की, जबकि थाना इंस्पेक्शन पुलिस ने जाबाक होने वाले बच्चे अब्दुल नबी बरूड़ के वालिद नबी बख्श की फरियाद पर वाक़े का मुकदमा इंदराज कर दिया। लाश घर पहुंचने पर घर में सफ़े मातम बिछ गया। जैकबाबाद के नवाही गांव करीम बख्श में ट्रैक्टर उलट गया। एक शख्स ट्रैक्टर के नीचे आकर जाबक जरूरी कार्रवाई के लिए लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। जैकबाबाद पुलिस के मुताबिक गांव करीम बख्श में तेज रफ्तार ट्रैक्टर उलटने से 40 साला शख्स ट्रैक्टर के नीचे आकर जाबक हो गया। जाबक होने वाले शख्स की लाश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल की गई, जहाँ जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया गया। शोरकोट कातिल रोड और कातिल बस सर्विस ने एक और घर की मासूम कली को रोन डाला। 8 साला नन्ही साइमा मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गई। तफसीलात के मुताबिक जंग मुल्तान रोड पर शालीमार बस और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। रेस्क्यू 1122 शोरकोट ने इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर इमदादी काम शुरू किया, जबकि हादसे के नतीजे में खाकी लखी की रहायशी मासूम नन्ही बच्ची साइमा दुख्तर सज्जाद उम्र 8 साल मौके पर ही जाबहक हो गई। शोरकोट वरियामवाला, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से SOPs पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह शोरकोट वरियामवाला में भी देही मरकज़े सेहत वरियामवाला में बड़ी सख्ती के साथ अमल दरामद करवाया जा रहा है। आने वाले मरीजों को फेस मास्क लगाने की तलकीन की जाती है। इस मौके पर इंचार्ज RCH वरियामवाला डॉक्टर अरशद का कहना था। इस मौके पर इंचार्ज RCH वरियामवाला डॉक्टर अरशद का क्या कहना था, देखते हैं मियां उस्मान अली की इस रिपोर्ट में। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।